कहना क्या है, आतंकवादी हैं ये? इनमें कहना क्या है? मतलब ये आतंकवादियों से राय ली जाएगी कि अम्बेडकर के बारे में? जो गोडसे के पुजारी हो, देशद्रोही हो, जो आतंकवादी हो, उनसे अम्बेडकर के बारे में विचार लिया जाएगा? वो कभी अम्बेडकर का समर्थन कर देंगे? अम्बेडकर को समझने के लिए दिल में समानता का भाव लाना पड़ता है, ठीक है? अम्बेडकर को समझने के लिए संविधान के मौलिक अधिकारों में विश्वास करना पड़ता है। अम्बेडकर को समझने के लिए सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ता है। ये ठहरे गोडसेवादी, धर्म 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 का गांजा फूकते हैं ये, ठीक है? तो तुम्हें इनसे उम्मीद है अम्बेडकर की बात करेंगे, ये देश में भाईचारे की बात करेंगे? इनकी तो बात सुनना भी गर्क है। अगर कोई इनकी बात को एक दिन का सुन भी रहा है ना, ठीक है, तो वो भी दुखदाई बात है। इनको तो मौका नहीं मिलना चाहिए देश में खड़े रहने का। इनकी बात सुनी जा रही है, ठीक है? अगर आज संसद में मैं होता और मेरे अधिकार क्षेत्र में होता तो सबसे पहला कानून ये आता कि जितने गोडसेवादी हैं इनको उठा के जेल में डाल दो और इनकी नागरिकता छीन लो, ठीक है? बाकी तो बात की बात है, ठीक है? भाई देश जो है अम्बेडकर से चलेगा और गांधी के नाम से चलेगा, संविधान से चलेगा, मनुवादी व्यवस्था से नहीं चलेगा, गोडसे से नहीं चलेगा। अगर इस देश में रहना है तो जय भीम, जय अम्बेडकर कहना है, जय संविधान कहना है, ठीक? मैं तो कहता हूँ भारत माता की जय, भारत माता की जय। और कहूँगा बिल्कुल, क्या सोच रहे हो तुम? सब धर्म का सम्मान करे होते तो 40 ये अगर बाबा साहब के माने होते और सर्व धर्म का सम्मान करे होते तो 40 सीट पर भी शर्मा जी सिमट जाते, 40 सीट पर 19 में सिमट जाते। मैं दूंगा, सुनो ऐसे ही भागना पड़ेगा हर मनुवादी को, ऐसे ही भागना पड़ेगा। जिस दिन अम्बेडकर की बात होगी, जिस दिन अम्बेडकर की बात होगी, हर मनुवादी को ऐसे ही भागना पड़ेगा। तुम में अगर हिम्मत है तो यहाँ आके खड़े होकर बात करो ना। 40 सीट पे सिमटना और 2 सीट पे सिमटना, भाई कल को तो बीजेपी की सरकार भी 2 सीटों पे थी, तो इसका क्या मतलब है? चुनाव अलग चीज है, अम्बेडकर अलग चीज है। अम्बेडकर चुनाव से बहुत बड़ी चीज है। अम्बेडकर की तुलना देश में चुनाव से ना करो, ठीक? अगर अम्बेडकर को जिंदा रखना है ना तो सद्भाव जिंदा रखो, धर्म का सम्मान। भाई कहते मोदी जी ने सम्मान किया अम्बेडकर का। हाथरस की बेटी रात में जला दी गई, अंतिम संस्कार तक का ऑप्शन नहीं मिला, अगले दिन उसके घर को नजरबंद कर दिया गया, परिवार वालों को नजरबंद कर दिया गया। कौन सा अम्बेडकर का संविधान किया, सम्मान किया तुमने? अम्बेडकर का सम्मान होता, अम्बेडकर का सम्मान होता तो उस दलित बेटी को अधिकार होता। उल्टा उसके विरोध में दूसरे समाज ने पंचायतें करी, ठीक? पेशाब कांड होता है, ठीक? अम्बेडकर का सम्मान होता है। एक दलित दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता है, 2 थानों की पुलिस लगानी पड़ती है इस देश में। अम्बेडकर के सम्मान की बात है क्या ये? अगर अम्बेडकर के सम्मान की बात होगी तो हर दलित को आजादी होगी घोड़ी पे चढ़ने की। हाथरस जैसे कांड नहीं होंगे, पेशाब कांड नहीं होंगे और उनके विरोध में पंचायतें नहीं होंगी। जिस दिन उल्टा मोदी जी क्या कर रहे हैं? दलितों का आरक्षण छीनने का काम कर रहे हैं। देश में 10% स्वर्णों का आरक्षण लागू कर रहे हैं। ये दलितों का सम्मान है क्या? लेकिन माथे से तो संविधान लगाते हैं ना, माथे से संविधान लगाते के सम्मान दिया है। माथे से संविधान। एक बात बताओ, 2 तरह के लोग होते हैं। एक बच्चा एक दिन जाता है लाइब्रेरी में, किताब को चूम कर रख देता है, और एक बच्चा रात दिन किताब को लेकर घूम रहा और पढ़ रहा है। राहुल गांधी संविधान को लेकर घूम रहे, कहते संविधान को लेकर घूमता है। जो लेकर घूम रहा है वो पढ़ रहा है और सीख रहा है, सम्मान कर रहा है। मोदी जी संविधान को चूम रहे हैं और जाके कानून लाते हैं पुलिस या स्टेट का। ये संविधान का सम्मान है क्या? मोदी जी संविधान का सम्मान करते हैं और स्टेज से नारे लगवाते हैं, बटोगे तो कटोगे। मोदी जी सम्मान करते हैं और मोदी जी के समर्थक कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें। कौन से संविधान के मौलिक अधिकार का सम्मान है? लेकिन ये बताइए, जो जितना सम्मान मान सम्मान बीजेपी ने दिया, कह रहे हैं किसी ने भी नहीं देना, कांग्रेस ने दिया। कितनी यूनिवर्सिटियां खुलवाई हैं मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे? कितने हॉस्पिटल खुलवाए हैं मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे? जितने भी यूपी में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे हॉस्पिटल है वो मायावती ने बनवाए हैं। मोदी जी का बताओ मुझे कौन सा है, ठीक है? देश में टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर अम्बेडकर कॉलेज है, ये सब किसने बनवाए? कांग्रेस ने बनवाए। मोदी जी के शासनकाल में कौन सी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनी, बताओ मुझे। कौन सा सम्मान है? और सम्मान इतना ही है, तुम्हें चंद्रशेखर जो है एक नगीना का सांसद है, वो तुम्हें ठीक नहीं लगता। तुम बाकी दलितों की तो बात कर रहे हो। लेकिन ये बताइए, जिस तरीके से अभी बात चल रही है 24 तारीख को जो है मायावती कह रहे हैं प्रोटेस्ट करेंगे पूरे देश भर में। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मेरा पुरजोर समर्थन है मायावती जी के प्रोटेस्ट को। और जो लोग सोचते हैं कि अम्बेडकर दलितों के भगवान या दलितों के नेता हैं, वो ये गलत फहमी निकाल दें। अम्बेडकर इस देश के लोकतंत्र के नेता हैं, देश के नेता हैं और देश के भगवान हैं, ठीक है? अगर इस देश में तुम लोकतंत्र की भावना को 1% भी दिल में रखते हो तो 24 तारीख वाले आंदोलन का सम्मान करो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो रात में छतों पे कैंडल लाइट लेके खड़े हो जाओ, बस। क्या योगदान है अम्बेडकर जी का? क्या क्या योगदान है?
होता था, हराया था। ये कितना मानते हैं अम्बेडकर को? पहले एक बात सुनो, अरे तुमको फालतू अम्बेडकर जब देश अम्बेडकर जी बोलो जी। अम्बेडकर जी को चुनाव में हराने वाला कांग्रेस पार्टी ही है। शर्मा जी जवाब देंगे। और सुनो 51 कार्टून के राज भी आज जनता को बता दो, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सुनो जवाहरलाल इंटरनेशनल, मना कर रखा गुजरात से 51 कार्टून में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबके लेटर जो 51 कार्टून में सोनिया गांधी मंगवाई और अपने घर में बात हो रही है, वो भी तो राज बताए देश को। 2 लाइनों में आपके जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो ये उस नेता का ये फॉलोवर हैं जिस नेता के बारे में आपने बात करी कि मोदी जी संविधान को माथे से लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ माथे से लगा दो, इस माथे के अंदर ही दिमाग होता है, उसे दिमाग में उतारो भी तो सही उस संविधान को, ठीक है जी, उस विचारधारा को उतारो तो सही। अब दूसरी बात, आपने कहा कि उन्हें लोकतंत्र के चुनाव में हराया गया, बिल्कुल सही बात है। आपने वो अपनी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन सुन लिए, बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ। अरे सुनो तो सही, अरे पूरी बात तो सुनो यार, पूरी बात तो सुनो, ये बात बिल्कुल सही है। सुनिए एक मिनट भाई साहब, सबके जानकारी के मतलब की चीज है, सबके जानकारी की मतलब बिल्कुल ठीक बात है। अम्बेडकर साहब ने चुनाव लड़ा था शेड्यूल कार्ड फेडरेशन से, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना रखी थी, उसके थ्रू वो कैंडिडेट बने थे और कांग्रेस ने उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा करा था और वो लोकसभा के चुनाव में हारे। उनके हारते ही फौरन ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कांग्रेस का बहुमत था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को लागू करके उसमें उन्हें राज्यसभा की सीट से उन्हें फौरन के फौरन सदन में लेके आए थे। 15 दिन या 20 दिन का मात्र गैप रहा था, उन्हें फौरन सदन में वापस लेके आए, राज्यसभा का उन्हें सदस्य बनाया और राज्यसभा का सदस्य बनाते ही 1 मिनट बताते हैं 367 सीटें कांग्रेस को हासिल हुई थी पहले चुनाव में। 367 सीटों का बहुमत प्राप्त करने के बावजूद ही नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में उनको राज्यसभा से सांसद बना के शामिल करा। क्या ये अपमान है, सम्मान है? अब इन्होंने भाई साहब ने बात करी उनकी, अब ये भाई सुन दो यार, सुनो मैं इसका भी जवाब देता हूं। इन्होंने अपमान की बात करी कि उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा। इस्तीफे की बात आई थी, महिलाओं के खिलाफ जो पूना पैक्ट में जो समझौते हुए थे वो पूरी तरह से लागू नहीं हो रहे थे, उससे नाराज होकर पूना पैक्ट के समझौते जो है आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला पा रहे थे, उससे नाराज होकर उन्होंने वहां से जो है इस्तीफा दिया, कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। कितनी देर रहे? मात्र 3.5 महीने वो बाहर रहे। उसके बाद आम चुनावों की घोषणा हो गई, चुनाव उन्होंने लड़ा और चुनाव लड़ते फौरन उन्होंने दोबारा से मंत्रिमंडल में शामिल करा। अगर उन्हें दरकिनार करना ही होता तो भाई ना तो 1946 की अंतरिम सरकार में उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते, ना 1951-52 के आम चुनाव में अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते। क्यों करा? क्यों उन्हें इज्जत दी? दूसरा प्रश्न सुन लो। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब तो थे ही ना, उनके चुनाव था ही ना, उनके कानून था ना, उनको अपमान करने का काम कांग्रेस सबसे पहले ये करी कि बगैर चुनाव के पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? मैं इनसे एक मैं देखो सुनो, मैं अगर 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट सुनो, नहीं आऊंगा भाई। ये जो सवाल इन्होंने पूछा इसका जवाब बहुत बार दे चुके हैं, बहुत वीडियो में दे चुके हैं। एक बार अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं इन जैसे अंधभक्तों को अपने चिकित्सालय ले जाता, इनका गोदा द्वार देखता कि कीड़ा कौन सा साला, ठीक कसम से मैं देखता कि कीड़ा कौन था जो निकलता नहीं। एक बात। दूसरी बात, अभी एक्सपोज कर दूं, ये अम्बेडकर का सम्मान करते ही नहीं करते। 1 मिनट, वोट से गांधी नहीं करूंगा। ये और इनके नेता ये मोदी जी के समर्थक है। जवाब दो। नहीं, अरे तड़पो मत यार। तीसरा प्रश्न बोलने तो दो यार। मैं इधर सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा कि भाई हिंदू राष्ट्र या लोकतांत्रिक राष्ट्र बताओ। देखो हिंदू मुस्लिम पढ़ाएगा, फिर आगे हिंदू मुस्लिम नहीं, फिर तीसरा प्रश्न। अगर बाबा साहब को इतना मानते हो, उनको सम्मान करते हो, सुनो सम्मान मानते हो, तो तमिलनाडु में कच्चा चिट्ठू था, कांग्रेस की सरकार थी, पूरी पार्टी था, विपक्ष में कोई नहीं था, चाहता तो संवैधानिक ढांचे से उसको बदलाव करता, लेकिन बगैर संविधान में पास कराए कच्चा चिट्ठू श्रीलंका को क्यों दे दिया? कहाँ से कहाँ पहुँचे? अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाता कि इस्लामिक राष्ट्र या लोकतांत्रिक राष्ट्र, तो 1 सेकंड के 10वें क्षण को गवाए बिना
बिना मैं कहता लोकतांत्रिक राष्ट्र, लेकिन अगर ये संविधान का सम्मान करते तो इन्हें लोकतांत्रिक राष्ट्र बोलने में दिक्कत क्या है? बताओ मुझे। हमने संविधान को सम्मान करे हैं, हमने संविधान को सम्मान करे, माथे पे रखे हैं। अगर संविधान में बदलाव किए हैं तो हम सुनो, महिला सशक्तिकरण के लिए, 370 के लिए, 3 तलाक के लिए हमने संविधान लाए, देश के लिए। तुमने संविधान को बदला है अपने पार्टी की कुर्सी बचाने के लिए, अपनी धर्म को बचाने के लिए। नहीं चलेगी अब देश में। सम्मान किया कि मणिपुर के अंदर महिलाओं का अरे मैडम, हमने इतना सम्मान मणिपुर में करे ना, जो राज्यपति राज हम जीतते जा रहे हैं, इतना सम्मान हारते जा रहे हैं। इतना सम्मान किया कि मणिपुर के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ा दिया। नहीं चल रही है, सारी व्यवस्था ठीक होगा। और मणिपुर में भी गंगा जमुना भी बटेगा। आज कहे ना अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर दे।